हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस। मैं हूं आपका कोच विशाल। आज का हमारा टॉपिक है बायोमैकेनिक्स पार्ट 1। ठीक है, इसको मैंने दो पार्ट में इसके लिए डिवाइड किया बिकॉज वीडियो काफी लेंदी हो जाता है और एक टाइम पे बहुत सारी चीजें सीखना समझना काफी मुश्किल हो सकता है। सो व्हाट आई हैव प्लान्ड इज मैं एक पार्ट करूंगा इन द फर्स्ट वीडियो और सेकेंड पार्ट में द रेस्ट ऑफ द बायोमैकेनिक्स ना, जो बहुत ही हेल्पफुल है फॉर अ ट्रेनर, फॉर अ कोच, फॉर एवरीवन। ठीक है, बायोमैकेनिक्स सिर्फ और सिर्फ ट्रेनर्स नहीं बट एवरीवेयर इज अप्लाइड ना। अप्लाइड बायोमैकेनिक्स उससे हमारा अगर मैं बात करूँ तो एफिशिएंसी टू ऑफ परफॉर्मेंस ना, एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मिंग अ वर्क और वर्कलोड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। तो मेरा वीडियो बनाने का नजरिया इसके लिए बिकॉज बायोमैकेनिक्स एक पर्टिकुलर टॉपिक है आपके करिकुलर, मोस्ट ऑफ द एकेडमिक करिकुलम जहाँ पे एक ट्रेनर बनने का सर्टिफिकेशन या फिर नॉलेज लेता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बट मोस्टली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है ट्रेनर्स को एंड दिस इज समथिंग व्हिच दे फॉरगेट ना वंस दे गो ऑन टू द एक्चुअल फील्ड। सो इस टॉपिक की अगर आपको जानकारी ज्यादा बेटर हो या फिर ह्यूमन बायोमैकेनिक्स आपको ज्यादा बेटर तरीके से पता होगा तो आप ज्यादा बेटर वर्कआउट या बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हो इन योर वर्कआउट, इन एनी एक्टिविटी ना, एनी स्पोर्टिंग इवेंट जो भी आप करना चाहते हो, नॉट जस्ट स्पोर्टिंग इवेंट बट इवन इन योर डेली लाइफ। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ह्यूमन बायोमैकेनिक्स की मैं बात करूं तो इट इन्वॉल्व्स योर जॉइंट यानी जॉइंट एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व द मसल। ठीक है, बिकॉज मसल क्यों इन्वॉल्व होता है? क्योंकि मसल हेल्प्स यू टू मूव लोड। जॉइंट क्यों होता है? ताकि हम एक बॉडी पार्ट को, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सके। तो अगर बायोमैकेनिक्स या ह्यूमन बायोमैकेनिक्स की बात करो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसमें, वो है लेवर सिस्टम। तो लेवर इज बेसिकली, लेवर हैज टू आर्म। ठीक है, दो हाथ होते हैं उसके और वो जुड़ता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से। सो लेट्स अंडरस्टैंड द थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लेवर। ठीक है, लेवर में होता है जॉइंट, मतलब वो वाला सेक्शन जहाँ पे दो लेवर आर्म आके एक दूसरे से जुड़ते हैं। दैट ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज फल्क्रम, जहाँ पे मूवमेंट होती है, एंड ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज पिवोट। यानी पिवोट मतलब एक ऐसा जॉइंट जहाँ पे मूवमेंट होता है which helps you to move the lever arm. Then the second component is the muscle. मैं human biomechanics की बात कर रहा हूँ, ठीक है? So the second component is your muscle. Muscle basically helps you to move load, ठीक है? या फिर body part. अगर मेरे हाथ मुझे नजदीक लाना है तो मेरा muscle will help me bring my arm close या फिर मेरा forearm close to my body. If I want to take it away, even my muscles, the other set of muscles जो दूसरे muscles है वो उसको help करेंगे to take it away. तो human body में बहुत सारे joints है, उन joints को बोलते हैं can be called as a fulcrum, can be called as a pivot because वो एक particular point है जिसके surrounding में movement happen होते हैं और उसी के वजह से we can do movement. जैसे there is no between my देर इज नो मूवमेंट बेसिकली ना। मेरा हाथ देखो यहाँ पे, ये बोन्स है, ये सीधे सीधे है, यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है। अभी मैं इन दो बोन की बात करूँ, मेरे फोर आर्म की बोन या मेरे आर्म बोन की बात करूँ तो इसके बीच में एक जॉइंट है जिसको बोलते हैं पिवोट और अ फल्क्रम विच हेल्प्स मी मूव माय आर्म। ठीक है, आगे पीछे जो भी करना है दैट इज पॉसिबल। So the third component of a lever system is the load. ठीक है, load can be body weight भी use कर सकते हो या फिर external resistance। जैसे मैं bicep curl कर रहा हूँ, so bicep curl करते हो, see this is also curl and when I want to add external resistance, मुझे इस पे थोड़ा सा load देना है ताकि ये grow करे, ये strong बने, so I will start adding external resistance. It can be a cable, it can be a dumbbell, it can be any form of weight. So lever has three component, fulcrum जो उसका joint है या फिर that is where the movement happens, उसके बाद muscles है या फिर दो lever arm है, then the third is your load मतलब can be body weight, can be external load used. So let's move forward human.
So let's move forward and understand what lever, what are the types of lever. ठीक है, there is first class lever, there is second class lever, there is third class lever. ठीक है, तीन type of levers होते हैं. So lever फर्स्ट में अगर फर्स्ट की बात करूं तो उसमें जो फल्क्रम है, जो पॉइंट है जहां पे मूवमेंट होता है, इज इन द सेंटर. जैसे आप इस पीपीटी में देख सकते हो. ठीक है, तो फल्क्रम जहाँ पे मूवमेंट होता है वो सेंटर में है, जो एफर्ट है वो एक तरफ है, एंड द लोड इज ऑन द अदर साइड. ठीक है, एफर्ट एक तरफ, लोड एक तरफ, फल्क्रम इज इन द सेंटर. सो मूविंग फॉरवर्ड इनटू द second class of lever, इसमें आप देखोगे तो फल्क्रम एक एंड पे है, the load is in the center and the effort is at the end. So this is the second class lever. ठीक है, and the third class lever, यहाँ पे आप देखोगे तो फल्क्रम is at the end, उसके बाद है effort, उसके बाद है load. So the fulcrum, so it is the fulcrum, it is the load and the effort. ये अलग अलग जगह से पे प्लेसमेंट की वजह से इट फॉल्स इनटू डिफरेंट कैटेगरी. फल्क्रम बीच में है, लोड एंड एफर्ट ऑन दी ईदर साइड, देन फर्स्ट क्लास. फल्क्रम एक एंड पे है, उसके बाद लोड है, उसके बाद एफर्ट है, बिकम सेकंड क्लास. फल्क्रम एंड पे है, देन दी एफर्ट, देन दी लोड, दैट बिकम्स द थर्ड क्लास लेवर. ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से जॉइंट पे कौन कौन सा लेवर यूज होता है वो हम आगे चल के समझेंगे. ठीक है, तो द फर्स्ट क्लास lever as the picture, if you can see this picture, great. तो इस पिक्चर में देखोगे तो लोड यानी जो वजन है वो एक तरफ है, उसके बाद फल्क्रम है, उसके बाद एक इंसान एफर्ट लगा रहा है टू लिफ्ट दैट लोड. अब इसको हम लोग सीधा एग्जांपल देख सकते हैं सी सॉना, जहाँ पे एक बच्चा एक तरफ, एक बच्चा ऑन दी अदर एंड, एंड दी place where the movement happens is in the center. अगर इसने जोर लगाया ये ऊपर, इसने जोर लगाया ये ऊपर. ठीक है, so this type of lever, अगर आपने कहीं गड्ढा खोदा होगा और कहीं बड़ा पत्थर आ गया तो उस पत्थर को निकालने के लिए what you need is a lever. ठीक है, so हम वो पारा यूज करते, but when you place a stone, एक स्टोन जिसको वो फल्क्रम की तरह हम लोग यूज करते हैं, वो उस पत्थर के नजदीक लगा के एक तरफ से अगर आप एफर्ट लगाओगे तो द लोड कैन कम आउट क्वाइट इजीली. अगर फल्क्रम की प्लेसमेंट क्लोज टू द एफर्ट यानी मेरे नजदीक रखूं और मैं उसको निकालने की कोशिश करूं तो मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा. सो फर्स्ट क्लास लेवर इज when you want to move heavy object. ठीक है, this principle can be applied very well while अगर आपने देखा होगा बाहर ना, जहाँ पे heavy loads एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं तो they prefer a first class load. ह्यूमन बॉडी में जो फर्स्ट क्लास लेवर है वो नेक में होता है. दिस इज द ओनली रीजन या प्लेस जहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्लास लेवर यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट इज द लोड, देन द फल्क्रम, देन दी एफर्ट. ठीक है, इट कैन बी वाइस वर्सा, ऐसे कुछ नहीं है, इस तरफ एफर्ट आ सकता है, बीच में फल्क्रम, इस तरफ लोड आ सकता है. सो इट कैन बी वाइस वर्सा. द नेक्स्ट इन द लिस्ट एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसमें फल्क्रम जो है एक स्टार्ट में है, उसके बाद जो लोड है, उसके बाद एक आदमी एफर्ट लगा रहा है. अगर आपने देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में लेबर्स काम करते टू कैरी, टू ड्रैग वेट्स फ्रॉम वन साइड टू अदर, उनके पास एक कार्ट होता है, एक मशीन होता है, फिर इक्विपमेंट होता है जिसमें टायर होता है, बीच में ईटा सीमेंट वो लोग रखते हैं, एंड दे हैव दी हैंडल्स. तो इससे क्या हो जाता है, इस टाइप ऑफ लेवर से, इस क्लास ऑफ लेवर से आपको वेट एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना में आसानी हो जाती है. दिस इज अगर ह्यूमन बॉडी में बात करो तो काफ मसल एक ऐसी जगह है विच यूजेस द सेकंड क्लास लेवर. Then moving forward to the third class human body में mostly third class lever use होता है. अगर आपको lever system अच्छे से समझना है तो make sure that you learn it through isolation exercise, यानी one joint वाला. ठीक है, don't take compound exercise और power movements जिसमें बहुत सारे joint involved होते हैं. Best way to learn and understand is learning it at one particular joint or an isolation exercises. So the third class of lever, इसमें क्या है, अगर देखोगे आप, again going back to the picture, disappeared. इसमें जो पहला आता है वो फल्क्रम है, उसके बाद एफर्ट है, उसके बाद लोड है. तो अगर मैं ये बाइसेप की बात करूं, so this is
द फल्क्रम, उसके बाद होगा एफर्ट, उसके बाद होगा लोड, राइट? सो दिस लुक्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग, ठीक है? हमेशा आप देखोगे अगर यहाँ पे इफ आई एम डूइंग दिस, ठीक है, ये मेरा मसल है, मसल यहाँ पे फल्क्रम है, मतलब ये एफर्ट है, ये मेरा फल्क्रम है, लोड यहाँ पे, तो ये थर्ड क्लास लेवल में कैसे? ये तो सेकंड क्लास में होना चाहिए, या तो फर्स्ट क्लास में, सॉरी ये फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, ठीक है? अगर फल्क्रम लोड और एफर्ट, सॉरी एफर्ट और लोड के बीच में, ठीक? तो दिस इज वेयर एवरीथिंग एवरीवन गेट्स कंफ्यूज्ड, अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है यार? फर्स्ट क्लास लेवल सिंपल, फल्क्रम यहाँ पे, एफर्ट यहाँ से लग रहा है बाइसेप मसल, या लोड यहाँ पे, तो दिस हैज टू फॉल in the first class level category. But guys, understand, it is not the first class level, it is the third class level. अब इसको आपको अच्छे से समझने के लिए पहली चीज इज ऑलवेज लर्न ऑन आइसोलेशन, यूनी जॉइंट, सिंगल जॉइंट पे, एंड दूसरा very important thing is you need to know the origin and insertion of that particular muscle. मतलब अगर मैं बाइसेप की बात करूं तो मेरा बाइसेप muscle starts from here, it goes all the way and inserts on my forearm bone, ठीक है? तो origin यहाँ पे, insertion यहाँ पे है, यहाँ पे the muscle belly है, this is the belly, this is the belly of my muscle. So origin goes all the way, crosses and inserts on my forearms, ठीक है? You don't necessarily need to know the exact location कि कहाँ exactly जाके वो insert हुआ है, on what particular bone, or what is the name of that point on the bone. You just need to know that bicep यहाँ से चालू हो गया, गया और forearm में insert हुआ. So now let's move back to the third class level and understand. See, this is the fulcrum पहले, उसके बाद effort यहाँ से नहीं लग रहा है, effort is always from the insertion. So this is fulcrum, यहाँ पे तुम्हारा insertion है and यहाँ पे load है. Guys, I hope you all are understanding. So fulcrum, ये मसल बेली है, ये जाके यहाँ पे इंसर्ट होगा, हो गया है, और आप जो एफर्ट लगा रहे हो बेसिकली इज फ्रॉम द इंसर्शन एंड द लोड इज हेल्ड इन द हैंड. अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं और जोर लगाऊं तो मैं फोरआर्म से जोर लगा रहा हूँ, ठीक है, यूजिंग माय बाइसेप मसल. So guys, this is where majority of the people get confused while answering their questions in the exam कि अरे भाई मसल तो यहाँ पे है, यहाँ पे फल्क्रम लग रहा है, यहाँ पे एफर्ट लगा रहा हूँ मेरे बाइसेप मसल से, यहाँ पे फल्क्रम है, और यहाँ पे लोड है, तो इट हैज टू फॉल इनटू फर्स्ट क्लास लेवल. गाइस, डोंट डू दैट मिस्टेक. एवरी मसल, अगर मैं चेस्ट मसल की बात करूँ तो ओरिजिन यहाँ से चालू हुआ एंड इट हैज क्रॉस्ड ऑल द वे एंड इंसर्टेड ऑन माय ह्यूमरस. सो अगेन, चेस्ट मारते वक्त इफ आई डू दिस इज द एक्शन परफॉर्म while doing chest flies, ठीक है गाइस, समझ रहा है? So this is the fulcrum, जहाँ पे movement हो रहा है. effort कहाँ से लग रहा है? not from the muscle belly, it is from the insertion. मेरा chest muscle, मेरा pectoral major यहाँ पे आगे बढ़ के यहाँ insert हुआ है onto my humerus. So सारा जो effort है वो is from the insertion, or the load is held at my hand. So again, जब फल्क्रम के बाद आता है एफर्ट, उसके बाद आता है लोड, तो गिरता है इन द थर्ड क्लास लेवल category. So this was it with the class of lever, first class lever, second class lever, third class lever. First class mostly एक ही जगह पे, not much used while exercising. Second class calf muscles में है, we do train our calf and helpful in while carrying weight from one place to other. Third class lever is the one which is used the maximum. हर एक muscles, quadricep muscles का भी अगर आप origin insertion समझोगे तो आपको ज़्यादा better पता चलेगा, while to understand कि आखिर वो कौन से class of lever में आता है. Guys, this was it with the class of lever. Let's move to the conclusion. Lever class system अगर आपको समझना है with humans, in humans and joint and muscle, so you need to know the origin and insertion of that particular muscle. Exact location नहीं चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कि वो कौन सी joint को cross कर रहा है, ठीक है? Biomechanics बहुत important है, because इससे तुम्हारा efficiency बढ़ जाता है while you work out. मतलब अगर मेरा bench press
मुझे करना है. If the weight is not placed properly, तो मेरा lifting capacity will be not that great. So the placement of weight is extremely important while to increase the load on the muscle or to increase the efficiency to lift weight. ठीक है, अगर आप एक पावर लिफ्टर को बेंच प्रेस करते हो देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड ही सेट्स हिमसेल्फ इन अ पोजीशन जहां पे वो मैक्सिमम वेट उठा सकता है. सो ही नोज द बायोमैकेनिक्स. अगर वो क्लोज ग्रिप लेके बेंच प्रेस करेगा तो उसको बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. इसके लिए यू विल ऑलवेज फाइंड देम टेकिंग वाइड ग्रिप. अब वाइड ग्रिप का एडवांटेज क्या है? द डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड. ठीक है, यू विल आल्सो फाइंड देम डूइंग फॉर्मिंग अ ह्यूज आर्च. बहुत ज्यादा चेस्ट ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं. अगेन चेस्ट ऊपर उठाने का रीजन क्या है? टू रिड्यूस द रेंज ना. अगर मेरा चेस्ट में नीचे रख के मारूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रेंज दे फॉर्म एन आर्च. ठीक है, आर्च की वजह से क्या हो गया? डिस्टेंस कम हो गया बिकॉज उनके इवेंट में उनको बार को चेस्ट को टच करना होता है ना. दे डोंट डू it like the regular chest press exercise. They do it for only one purpose, which is to lift maximum weight. So efficiency बढ़ाने के लिए biomechanics समझना बहुत जरूरी है. उसको समझने के लिए origin insertion समझो. ठीक है, don't get confused कि कंपाउंड एक्सरसाइज में कहाँ कौन सा क्लास ऑफ लेवल यूज होता है. ठीक है, इट इज ऑलवेज सजेस्टेड आप आइसोलेशन या फिर एक जॉइंट या फिर एक मसल ग्रुप को लेके समझने की कोशिश करो. ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाय मशीन मैन्युफैक्चरर टू डिजाइन मशीन बायोमैकेनिकली. बायोमैकेनिकली मतलब हाउ अ मसल मूव्स. ठीक है, जैसे मेरा बाइसेप मसल्स मूव इन दिस डायरेक्शन, माय बाइसेप आल्सो हेल्प्स मी डू दिस. So all the machines that are available in in the gyms and or even the sporting centers are biomechanically designed, जहाँ पे ergonomics बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि कैसे हम मशीन को डिजाइन करें ताकि बेस्ट आउटपुट दे सके. ठीक है, while for that particular muscle group, जैसे आपने देखा होगा इनिशियली when we started chest flies की मशीन वो थी pec deck जो हम लोग ऐसे करते थे. then they now it is changed to this. ठीक है, अभी there the handles are far. so इसके वजह से क्या हो गया? वेट बॉडी से या फल्क्रम से लोड जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा मसल पे टेंशन बढ़ेगा, जितना कम होगा उतना टेंशन बढ़ेगा. ठीक है, अगेन दिस इज बेटर बायोमैकेनिक्स देन दिस. सो एवरीथिंग इज इवॉल्विंग, फिटनेस इज इवॉल्विंग. जो कल जो अच्छा था वो आज अच्छा नहीं होगा आज का रिसर्च के हिसाब से. बट वही चीज 10 साल बाद आप देखोगे कि अरे बाप रे ये तो फिर एक बार ट्रेंड कर रहा है. एंड देयर आर रिसर्च व्हिच सेज ये पहले इज स्टिल अ बेटर एक्सरसाइज. जैसे स्क्वाट्स को लेके डेप्थ की बात करते हैं, स्क्वाट्स को लेके बार पोजीशनिंग की बात करते हैं, तो देयर इज हाई बार, देयर इज लो बार पोजीशनिंग. सो एवरीथिंग यू डू इज इन द एफर्ट टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी या फिर परफॉर्मेंस. तो गाइस बायोमैकेनिक्स ट्रेनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज what we want from a client or from ourselves or from or from an athlete is to see continuous improvement. ठीक है, एक टाइम आएगा जब आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी या फिर इम्प्रूवमेंट और चाहिए तो आपको आपका ब्रेन यूटिलाइज करना पड़ेगा और ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा. बायोमैकेनिक्स ज्यादा बेटर तरीके से समझना पड़ेगा. गाइस, दिस वाज इट for me for the part 1 of biomechanics. part 2 में मैं और ज्यादा कवर करूंगा what is center of gravity, what is base of support, but that will be another video. guys, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो do make sure to like and subscribe and don't forget to share. Also mention in the comment section any particular topic that you want me to make videos on. Thanks for now and thanks for watching my videos.